Hello students, welcome on my YouTube channel Physics by Pradeep Kumar. Today in this video we will discuss about some problems related to the second application of Gauss's theorem. And the second application of the Gauss's theorem is electric field near a infinitely long and uniformly charged a plane sheet of charge. Okay? तो पिछले लेक्चर में हमने चार्ज की एक प्लेन शीट ली थी जिसमें चार्ज एक लेयर की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड था, ठीक है, और एक सिंगल लेयर थी वो जिससे एक ऐसी शीट बनने जैसे प्लेन शीट हो। उसके कारण जब हमने उसके नियर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो आपका एक्सप्रेशन आपने ऑब्टेन किया था वो आपका आया था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। रिमेंबर दिस पॉइंट वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड द एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इन विच द प्लेन शीट ऑफ चार्ज इज प्लेस्ड। ओके, तो अब हम डेली लाइफ्स की कुछ प्रॉब्लम्स को यहाँ पर स्टडी करेंगे। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस एक ही एप्लीकेशन आपके सिलेबस में थी, दो एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन तो ये भी गॉसिस थ्योरम्स की है, बट हम ये भी कह सकते हैं कि इस एप्लीकेशन को यूज करके हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैं इन्हें कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आगे जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे आगे की यूनिट्स की तो वहां पर इन चीजों की जरूरत हमें पड़ने वाली है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी आज की प्रॉब्लम है वो आपकी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड near a non-conducting or insulating plate of insulating plane sheet और इसे प्लेट भी कह सकते हैं ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी। समझने की कोशिश करिएगा। तो एक प्रॉब्लम ही समझिए इसे। आप ये भी समझ सकते हैं कि गॉसिस थ्योरम की एक एप्लीकेशन है, या ये भी समझ सकते हैं कि ये आपका प्रॉब्लम है रिलेटेड टू द प्रीवियस एप्लीकेशन। यहां पर आप देखिए
मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि यदि मीडियम के बारे में नहीं बताया गया है तब आपका आर्टिकल एज इट इज रहेगा, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर करेंगे। लेकिन यदि हम अपने इस टॉपिक में मीडियम के बारे में बता देते हैं तब आपको थोड़ा सा दूसरे वे में सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारी प्रॉब्लम है नियर नॉन कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग प्लेन शीट, यानी कि जिस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है या जिसे चार्ज किया गया है वो ऑब्जेक्ट नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग मटेरियल का है। अब यहाँ पर आप देखिए कि टू टाइप्स के मटेरियल्स की हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। तो इनके जरा जो पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट उन्हें आप देखिए, इन पर डिस्कस भी करेंगे लेकिन बाद में। चलिए देखते हैं क्या पॉइंट्स है। तो टू टाइप्स के आपके मटेरियल्स है। पहला आपका इंसुलेटर्स की यदि हम बात करें, इंसुलेटर्स, और दूसरा आपका होता है कंडक्टर्स। क्या होता है? कंडक्टर्स। आप सभी को पता है और मैंने बताया भी था आपको चार्जेस के टॉपिक में कि जो इंसुलेटर्स होते हैं उनके पास होते हैं बाउंड चार्जेस। क्या होते हैं? बाउंड चार्जेस। इनके पास फ्री चार्ज नहीं होता है, इनके पास होता है फ्री चार्ज। बाउंड चार्ज तो होता ही है लेकिन साथ में क्या होता है? फ्री चार्ज इनके पास अवेलेबल होता है। तो जब हम बात करते हैं बाउंड चार्ज की, तो बाउंड चार्ज आपका मूव नहीं कर सकता, ये आपका लोकेलाइज्ड होता है। एक जगह क्या होता है? लोकेलाइज्ड होता है, बट ये फ्रीली क्या कर सकता है? मूव कर सकता है, जिसके कारण आपका जो टोटल चार्ज होता है वो कंडक्टर्स की सरफेस पर एग्जिस्ट करता है। क्लियर है ना? तो यहाँ से एक पॉइंट आउट निकलता है कि वो पॉइंट क्या है कि ओवरऑल चार्ज इन केस ऑफ इंसुलेटर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वॉल्यूम इफ इट इज पॉसिबल। यदि आपके पास जो मटेरियल्स है वो एक वॉल्यूम की फॉर्म में है तो इंसुलेटर के केस में वो चार्ज सारा का सारा उसके ओवरऑल वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जैसे सॉलिड स्फीयर। ठीक है ना? आप पूरे एक स्फीयर को ले लीजिए, तो सॉलिड स्फीयर के केस में जब हम बात करेंगे और यदि वो इंसुलेटर है तो उसके ओवरऑल वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, बट कंडक्टर के केस में चार्ज केवल और केवल उसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट यदि आपका स्फीयर होलो स्फीयर है, इंसुलेटिंग है, तो उस कंडीशन में उसके पास वॉल्यूम है ही नहीं, तो सारा का सारा चार्ज उस कंडीशन में उसकी सरफेस पर ही होगा, जैसे कंडक्टर्स के केस में होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? क्लियर हो गया होगा? तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं। अब इस केस में यहाँ पर क्या दिया गया है? नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटर। तो यानी कि जब इंसुलेटर की बात कर रहे हैं तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो उसके ओवरऑल वॉल्यूम में होगा। बट हमने यहाँ पर क्या किया? एक प्लेन शीट की बात कर रहे हैं, प्लेट की बात कर रहे हैं, और प्लेट के केस में आपको पता होगा कि जो ओवरऑल चार्ज आपका होगा वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है ना? क्योंकि आप एक प्लेन शीट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, एक चादर की बात कर रहे हैं, एक प्लेट की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर ये कंसीडर करते हैं कि ये जो प्लेट है इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है। ठीक है ना? और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ठीक है? तो अब आप यहाँ पर देखिए कि जब उसकी थिकनेस बहुत स्मॉल होगी तो हम ये कह सकते हैं कि मेटल की जो लेयर है वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लेयर है, और उसी सिंगल लेयर पर आपका ओवरऑल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर है ना? यदि इसमें 3D पिक्चर होती, मतलब इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होती, विड्थ होती, तो उस कंडीशन में उस ओवरऑल विड्थ में आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता। बट हम यहाँ पर ये कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ जो आपका चार्ज है, यहाँ जो आपका चार्ज है
वो ओवरऑल आपका एक ही लेयर पर डिस्ट्रीब्यूट है, क्योंकि इसकी थिकनेस हमने कंसीडर नहीं की। सीट कहा गया है, यदि नहीं अदरवाइज हम क्यूबिकल या क्यूबॉइड टाइप एक बॉक्स कहते हैं, है ना, या ब्लॉक कहते, स्लैब कहते। तो स्लैब का नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो एक प्लेट सीट की बात की गई है। तो सपोज करिए वो आपका, जैसा मैंने पीछे आर्टिकल कराया, तो सेम आर्टिकल आपका वही होगा जो आपको पहले कराया गया। तो वही आर्टिकल आपको अब एज इट इज करना है, एक ही लेयर आपकी है। यदि एग्जाम में पूछा जाता है इसके लिए, तो आपको यही टॉपिक आपको कंसीडर करना होगा जो आपको पिछले टॉपिक में कराया गया था, जिसमें आपकी वैल्यू आई थी E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। क्लियर हुआ ना, ये इंसुलेटिंग के लिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका किसके लिए बात करेंगे, अब मैं एक अलग प्रॉब्लम कंसीडर करूंगा सेकंड। तो अलग प्रॉब्लम आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए कंडक्टिंग प्लेन शीट और प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अब हम करते हैं कंडक्टिंग की बात। जब आप कंडक्टिंग की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, आप जब कंडक्टर की बात करेंगे तो सपोज कर लीजिए कि ये एक पेपर है। क्या है, ये पेपर है, ये थिकनेस आप नेग्लिजिबल कर दीजिए। तो कोई भी पेपर आप लेंगे, चाहे उसकी थिकनेस कितनी भी हो, तो ये थिकनेस नेग्लिजिबल करने से ये सरफेस आपकी समाप्त हो जाएगी। तो हर एक पेपर की कितनी सरफेस होगी, 1 and 2। अब अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर मेटल्स और कंडक्टर्स, चार्ज उसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो भी ओवरऑल चार्ज आप उसे देते हैं। तो जो चार्ज इसे दिया गया, उस चार्ज का हाफ पार्ट इस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, हाफ पार्ट इस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब की बार जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक लेयर में होकर वो 2 लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूशन आपका होगा। देखिए किस प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे। अब तो देखिए ये कैसे होगा कि आपने कंडक्टिंग शीट ले ली, सपोज ये आपकी एक कंडक्टिंग इनफाइनाइटली लॉन्ग की हम बात कर रहे हैं, ये आपकी एक कंडक्टिंग शीट है। ये थिकनेस दिखाई दे रही है आपको, बट थिकनेस को हमने नेग्लिजिबल किया, तब भी इसकी कितनी सरफेस है, 2 सरफेस है, ठीक है ना। तो थिकनेस हो भी यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये भी कंसीडर करने पड़ सकते थे उस कंडीशन में, बट यहाँ पर उसका भी इफेक्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम जो गॉसिस थ्योरम अप्लाई करेंगे आप देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट मान कर ये चलिए कि ये जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं इनफाइनाइटली एक्सपेंशन के लिए कर रहे हैं और थिकनेस नेग्लिजिबल है। अब हम क्या करेंगे, जब इसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो इस पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर सरफेस पर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इस तरीके से आपका ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज इसकी दोनों सरफेसिस पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। यदि दोनों सरफेस एरिया इक्वल है तो इन पर चार्ज भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसलिए इसकी जो सरफेस डेंसिटी यदि इधर सिग्मा है तो इधर भी क्या होगी, सिग्मा होगी। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर ये आपका सरफेस 1 है और ये 2 सेकंड सरफेस पर, कौन सरफेस है, सेकंड। जब हम इस तरह की कोई बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी प्लस सिग्मा, यहाँ पर भी प्लस सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और इसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इसके लिए अगर दोबारा से आपके पास 2 मेथड्स होंगे, अब या तो आप गॉसिस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, या आपके पास एक अनदर मेथड और है कि अभी आपने एक सिंगल शीट के कारण प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसिस थ्योरम की हेल्प से फाइंड आउट किया, उसे यूज़ करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो हमने यहाँ पर 2 प्लेन शीट कंसिडर की 1 और 2, ठीक है ना। तो अब हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड नियर दिस शीट। तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा। तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट फर्स्ट, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा आपने पढ़ा कि वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो किधर की ओर होगा, इधर की ओर। टेस्ट चार्ज से भी आप चेक कर सकते हैं E1, और इसके कारण जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। वो कितना होगा आपका E2। अब बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड्स आपके क्या है, सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपको ऐड करने पर मिलेगा। क्लियर है ना। चलिए तो हम क्या करेंगे, we can consider the conducting charge sheet conducting charge sheet combination of two charge sheet first and second, then electric field due to first charge sheet E1 equals to sigma upon 2 epsilon naught towards right, and electric field due to charge sheet second sigma upon 2 epsilon naught towards right. So the net electric field near the conducting of two इंसुलेटिंग है ना, इंसुलेटिंग कर दिए उससे ज्यादा सही रहेगा। नियर द कंडक्टिंग प्लेन शीट, तो क्या होगा, E इक्वल्स टू E1 प्लस E2 विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन। अब आपके लिए कुछ होम प्रॉब्लम है, उन्हें आपको डिस्कस करना है, उन्हें देखते हैं। चलिए, तो उन प्रॉब्लम्स को आपको करना है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ट्राई कीजिएगा उन्हें करने का। तो प्रॉब्लम नंबर 3, किसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है आपको। थर्ड प्रॉब्लम, एक चार्ज शीट आपके पास ये है, जिसके पास पॉजिटिव 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 इनफाइनाइट लॉन्ग वेरिएशन की है। एक चार्ज शीट आपके पास ये है, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये आपका सेम चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटर, इसके चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसकी भी सिग्मा। आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। सेकंड प्रॉब्लम आपके पास क्या है कि ये पॉजिटिवली चार्ज शीट है आपके पास, और यहाँ पर इसी के नियर आपके पास क्या है कि निगेटिवली चार्ज शीट है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है ना। अनदर प्रॉब्लम आपके पास एक और है, एक चार्ज शीट आपके पास ही है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, एक चार्ज शीट आपके पास निगेटिव 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 निगेटिव, अनदर चार्ज शीट पॉजिटिव पॉजिटिव, ये आपका इस तरीके से है। तो आपको ये इसके कारण क्या करना है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर 1 2 3 का सीरियल देकर आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दोनों एप्लीकेशन आपके लिए यूजफुल है, इसे हम यूज भी करेंगे आगे कैपेसिटर के कंसेप्ट में।
ठीक है ना। तो ट्राई कीजिए। इसी के साथ आपकी कोशिश थ्योरम की सभी एप्लीकेशंस क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। कुछ एक्स्ट्रा वर्क और करेंगे कोशिश थ्योरम पर जो आपके सिलेबस का नहीं है बट आपको आर्टिकल्स को सोल्व करने में हेल्प करेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।